तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, -7 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 14 आ जाए। वट नंबर टू बी एडिड -7 सो दैट द सम बिकम 14। तो देखो -7 में क्या जोड़ेंगे, अगर -7 में हम 21 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और हमारा आंसर जो है वो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कोमल ने 10 बार पासा फेंका, जो अंक आए निम्न प्रकार है, कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया। तो देखो यहाँ पे 3 कोमल थ्रू अ dice 10 times and the number appear are shown below which number occur maximum time। तो देखो 3 यहाँ पे भी आया, 3 यहाँ पे भी आया, 3 यहाँ पे भी आया। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम आया। बाकी 2 टाइम्स आया, 4 1 टाइम आया, 6 यहाँ पे 2 टाइम आया, 1 1 टाइम आया, 5 यहाँ पे 1 टाइम आया। तो 3 आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, 17 को x से डिवाइड किया जाता है तो -1 आता है। तो आपको x की वैल्यू, तो अगर 17 को हम -17 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारा -1 आएगा। सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से अक्षरों में एकांतर कोण का उदाहरण है। तो डी आंसर x यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे संपूरक कोण निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। तो हमें देखो सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू 180 होती है, हमें ये 60 दिया गया है, तो ये वाला सारा एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 120। तो देखो 60 तो एक आ गया, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 120। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 की वैल्यू निकालें। तो देखो हमने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये नहीं लिखना, 2 मल्टीप्लाई 2 किया और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 2 को 2 से फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, तो 8 आया, और 5 की पावर कितना, 25। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया 200 हमारा आंसर आ जाएगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 800 का 15% हमको निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 100, जो परसेंटेज में होता है उसके नीचे 100 लिख दो और उसके अलावा यहाँ पे 800 लिख दो। तो ये कट करेंगे, तो 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, जब 15 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर हम हो जाएगा 120। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, सरलतम रूप लिखना है। इसका तो आपको पता होना चाहिए कि जब डिग्री सिंपलेस्ट फॉर्म में जब डिग्री दी होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 की डिग्री का वैल्यू हो जाएगी 1, 2 की डिग्री है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है 3 की पावर 5 की होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5/3। तो हमने डिवाइडेड बाय 5/3 कर दिया। जब हमें किसी भी फ्रैक्शन को या हमें किसी भिन्न को भाग करना होता है तो वहाँ पे गुना का निशान लगा के उसे उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा कर देंगे तो ये नंबर आपस में कट जाएंगे, 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, 78 मल्टीप्लाई 101 माइनस 78। जो सब 78 को हमने 101 से गुना करना है और उसमें से 78 हमें क्या कर देना है, माइनस करना है। तो डी आंसर, ये नहीं, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब हमारा आंसर क्या आएगा, 7878 आएगा और उसमें हमें 78 माइनस करना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7800 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके और में दिया गया है कि -3 को 10 बार जोड़े तो योगफल कितना होगा। तो -3 को जब हम 10 टाइम्स जोड़ेंगे तो योगफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। -3 + 3 करना है, तो जो ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, सब कट हो जाएंगे। तो इसका आंसर -30 हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। -3 को अगर 10 टाइम्स हम जोड़ेंगे तो -30 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे केस स्टडी दी गई है कि रमनदीप दिनचर्या का नियमित काम करती है। वो पढ़ने में 1/3 भाग काम करती है, सोने में 1/6 भाग। देखो यहाँ पे क्या क्या है, पढ़ने में 1/3 भाग, खेलने में 1/6 और सोने में 1/4 भाग काम करती है। तो देखो पहले इसको हम इस कैलकुलेशन को हम सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है, पढ़ने में कितना टाइम यूज करती है, पढ़ने में कितना टाइम यूटिलाइजेशन होता है। तो 1/3 लिखा हमने, 1/3 को हमने क्या करना है, टोटल कितने आवर्स है, 24। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 8 घंटे वो पढ़ती है। इसी तरह से 1/6 वो क्या करती है, खेलती है। तो 1/6 या 1/6 को हम 24 से गुना करेंगे तो 4 घंटे वो खेलती है। और 1/4 भाग वो क्या करती है, सोती है। तो 1/4 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 6 घंटे वो सोती है। और बाकी का जो बटा 24 टोटल था, 18 हमारा यहाँ पे लग गया है, तो 6 घंटे वो बाकी का काम करते हैं। तो इसी को ही आगे हमने पहले सोल्व करके आगे के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखो क्या कहा गया, खेलने और सोने में कुल समय। तो खेलने में निकाला 4 घंटे और सोने में निकाला 6 घंटे, तो कुल समय कितना हो गया, 10 घंटे। पढ़ने और सोने में कितने समय का अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम आर स्टडिंग एंड स्लीपिंग। तो स्टडिंग में 8 आवर्स लेती है और स्टडिंग में, एक सेकेंड, पढ़ने और सोने में निकालना है। तो पढ़ने में वो कितना लेती है, 8 आवर्स। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, हम पीछे से जाते हैं। देखो पढ़ने में कितना समय लेती है, 8 घंटे लेती है, और सोने में कितना लेती है, वो 6 घंटे लेती है। देखो सोने में कितना लेती है, 6 आवर लेती है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया, 2। ये देखो ये नहीं आएगा, कितना हो जाएगा, 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे हो जाएगा।
समय सारणी में सबसे ज़्यादा समय किसको दिया गया है? पढ़ने को दिया गया है। समय सारणी में मैक्सिमम टाइम गिवन द टाइम टेबल इज यहाँ पे स्टडिंग हो जाएगा। तो देखो क्या कहा गया, मैक्सिमम समय जो क्या है वो स्टडिंग में दिया गया है, जो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, पूरे काम में कौन सा भाग पढ़ने व खेलने में जाएगा। तो देखो पढ़ने में कितना टाइम लगा रहा था 8 घंटे और खेलने में 4 घंटे, तो टोटल जोड़ा तो कितना हो गया 12 और टोटल कितना है 24, तो 1/2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमनदीप ने एक हफ्ते में कुल कितने घंटे पढ़ाई करेगा? हाउ मेनी आवर्स रमन विल स्टडी इन अ वीक। तो देखो एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहा है, तो 7 दिन में कितना पढ़ेगा? 56, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, एक घर में सफेदी करते समय पेंटर एक सीढ़ी को दीवार का चित्रानुसार बनाता है। ड्यूरिंग द वाइल वॉशिंग अ हाउस पेंटर पुट अ लेडर अगेंस्ट द वॉल एज द शोज फिगर। यह दिखाया गया है, ये कितना दिया गया 3, 4 और सीढ़ी दी गई है। दिखाया गया त्रिभुज कैसा है? शोज ट्राइंगल एज राइट एंगल ट्राइंगल, तो कैसा हो जाएगा? सी आंसर, समकोण यहाँ पे सही हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई क्या है? तो सीढ़ी की लंबाई के लिए क्या किया जाता है? फॉर्मूला निकाला जाता है, ये यहाँ की और यहाँ की लंबाई करके 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा? यहाँ की x की स्क्वायर के आ जाएगा। ठीक है, अब 3 की स्क्वायर 9, 16 यहाँ पे आ जाएगा 25 और जब अंडर रूट लेंगे तो 5 आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है कि इस सीढ़ी को भूमि के साथ बना कोण 40 डिग्री है। जैसे कि देखो ये दिया गया ना, तो भूमि के साथ बना हुआ क्या है? कोण 40 डिग्री है। सीढ़ी की दीवार पर बने कोण की माप बताइए। इफ द लैडर इज इंक्लाइंड इन द 40 डिग्री देन द ग्राउंड इज एंगल बिटवीन द लैडर। तो ये 40 है, ये 90 है, हमको पता है। देखो 90 पता है, 40 पता है, क्योंकि उसने क्या कहा था? राइट एंगल पर ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x। तो इन जो आपको पता है कि एक जो ट्राइंगल होता है उसके सम का जो कोणों का योग है, जो एंगल्स का सम है वो 180 होता है। तो 90 40 प्लस x करेंगे तो 130 प्लस x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 50। बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का कोण समान, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो कोणों की माप क्या होगी? इफ द टू एंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल आर सेम द मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखो एक तो राइट एंगल होना चाहिए तो 90 और दो कोण समान तो 45। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा सही है? विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो 6 की अगर पावर करते हैं हम 36 हो जाएगा, 8 की करते हैं 64, ये क्या हो जाएगा? 100। ये क्या हो जाएगा? 100। तो देखो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुई थी। यहाँ पे 10 की पावर यहाँ ये देना चाहिए था, अगर ये देते तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता। तो क्योंकि अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो शायद इसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, निम्न में से कोई 4 रिक्त स्थान फिल करे, फिलिंग द ब्लैंक्स एनी 4। तो हम सभी देख लेते हैं, जब -10 को यहाँ पे क्या .10 में से हमें क्या करना है? 100 को डिवाइड करना है, तो 2 पॉइंट्स आगे और हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.001 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, 65 को हमें क्या करना है? मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए -1 प्लस -2 प्लस -3 को जब हम ऐड करेंगे तो -6 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 में से हमें 4 -6 मतलब -2 से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो -36 हमारा आंसर हो जाएगा। 7.8 को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 780 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, संलग्न चित्र में एल एम एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है और पी एक तिर्यक रेखा है। चित्र के आधार पर सही का मिलान कीजिए। अर्जेंट फिगर इज एल एम एंड पी इज ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन द। यहाँ पे मैचिंग करनी है हमको, तो हम फटाफट मैचिंग कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, एफ किसके इक्वल है? 50 के। डी किसके इक्वल है? 130 के। आप जब जो पिक्चर देखेंगे उसमें आपको शो हो जाएगा। सी और ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। डी माइनस ए कितना हो जाएगा? 80। एक बार मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ क्या कहा गया है। फर्स्ट ये 50 कहा गया है, तो अगर ये 50 कहा गया है तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 130। ठीक है, ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, मतलब दोनों के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, जितना ये होगा उतना ही यहाँ पे ये होगा। तो ये लाइन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, नमन ने 600 अंक की परीक्षा में 366 अंक प्राप्त किए। उसने कितने अंक प्राप्त किए? नमन गॉट 366 मार्क इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ 600। हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर। तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा रहा है, क्योंकि उसने नंबर तो दिया है कि 366 मार्क्स उसने लिए हैं। या यहाँ पे ये हो सकता है, दो बातें हो सकती है,
या तो वो पूछ सकता है कि इसको कितने नंबर कटे हैं, कटे होंगे तो आपको 600 में से माइनस करना है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया तो आइए देखो कंफ्यूजन हुई है। तो अगर पूछा है कि कितने नंबर प्राप्त किए तो 366 ही आपको बताना होगा कि नंबर प्राप्त किए हैं। अगर परसेंटेज की मैडम, अगर आपके टीचर्स परसेंटेज पे नंबर दे रहे हैं तो 61 यहाँ पे होगा, तो इसको अगर आपने 366 भी लिख दिया तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का माप 5 सेमी है और तथा 8 सेमी, तीसरी भुजा का मान कम से कम कितने सेमी होना चाहिए, मतलब 5 सेमी होगा, अगर 5 सेमी से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो अगर कम से कम करते तो 4 होना चाहिए। देखो इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कि इफ द मेजरमेंट ऑफ टू साइड इज ट्रायंगल इज 5 and 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मिनिमम थर्ड। तो देखो दो एंगल का जो सम है वो तीसरी एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम 5 + 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5 + 5 हो सकता है, 5 + 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 होना चाहिए। 4 होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, दो साइड कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और ए कितना है, 8 है, तो ये होगा, तो कम से कम 4 होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, एक्स और एक सेकंड, या क्वेश्चन एक्स और वाई की वैल्यू निकाले। तो देखो क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया गया, फाइंड द फिगर वैल्यूज द एक्स और वाई। कुछ नहीं, हम सिर्फ ट्रायंगल लेते हैं, बाकी हम कुछ लेते ही नहीं है। तो देखो कितना हो जाएगा, सीधा ट्रायंगल लेते हैं, 60 दिया है ये, और ये हमें निकालना है x + y। तो 180 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 × 10 की पावर 5, 4 × 10 की पावर 3, 5 × 10 की पावर 2, 7 × 10 की पावर 1 को हमें एक संख्या रूप में लिखना है। तो देखो पूरा मैंने यहाँ पे करके दिखाया गया आपको, 304570 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या ऐसा त्रिभुज संभव है जिसमें दो समकोण हो, नो इफ एनी इज एनी ट्राइंगल पॉसिबल विच हैज टू राइट एंगल। बिल्कुल, देखो राइट एंगल किस तरह से बनता है, देखो पहले समझो, ये राइट एंगल है, तो क्या अब ये ट्राइंगल बन सकता है, नहीं। राइट एंगल के लिए एक जो ट्राइंगल है उसके लिए एक राइट एंगल हो सकता है, बाकी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटर। यहाँ पे समबाहु, देखो समबाहु त्रिभुज की आपको करना है तो तीनों एक इस तरह से आपको स्केल ले लेना था, यहाँ से 5, यहाँ से 5, इस तरह से आपको एंगल बनाना था। समबाहु है ना, इक्विलेटर है जिसकी इस साइड क्या है, 5 है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये 11th क्वेश्चन अभी करवाती हूँ, उससे पहले 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 21 को हमने 3 टाइम लिख दिया, 5 को हमने 2 टाइम लिख दिया, 7 को हमने 3 टाइम लिख दिया, और 15 को जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो इसको पूरा पॉइंट्स में लगा के 10 की पावर 8 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, यदि किसी राशि में 5% 600 हो तो वह राशि कितनी होगी। एक सेकेंड देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि 5% है, 5% किसका है, 5% 600 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे 5% किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। तो 1% किसके इक्वल होगा, 600/5, और हमें कितना निकालना है, उसके टोटल वैल्यू निकालना है। तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आंसर आ जाएगा, 12020, ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। उसका 5% कितना है, 600 है। अब नेक्स्ट में एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, तो देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, ये पूरा कितना है, 180 है, 2m हमारे पास में है, तीसरा हम निकाल सकते हैं तो कितना आएगा, 115। नेक्स्ट हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो ये पूरा कितना है, 180 है, तो हमारे पास हमको ये पता है ये 115 है, अभी हमने निकाला है, ये 25 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें युग्म निकालने थे, लीनियर पेयर निकालने थे इसके अंदर, अभी ये करते हैं। उससे पहले देखो कंस्ट्रक्ट करना है इसके अंदर एक ट्राइंगल। तो देखो ये 6.2, पहले 6.2 लेंगे, फिर यहाँ पे एक जगह 30 एंगल लगाओ, एक जगह 40 का एंगल लगाओ, तो इस तरह जो एंगल बनेगा ये 30 का हो जाएगा, ये 40 का, ये PQR की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बाद में कराऊंगी, उसका वीडियो बाद में बना, सेकंड वीडियो दिखा दूंगी। बाकी यहाँ से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अभी दिए गए ठोस के ऊपर के सामने व पार्श्व दृश्यों की पहचान कीजिए। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कैसा व्यू आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो देखो ये आ जाएगा फर्स्ट, जो ये है टॉप व्यू आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ साइड से देखते हैं तो ये हो जाएगा साइड व्यू, या इसको हम लिखेंगे कि हम इसको लिखेंगे पार्श्व दृश्य। और अगर इसको सामने से देखते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं, तो ये इसका फ्रंट व्यू आ जाएगा, ये इसका सामने से आ जाएगा, ठीक है। ये सामने से हो जाएगा, ये साइड मतलब पार्श्व दृश्य हो जाएगा, और ये ऊपर से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैप बनाना, तो मैप बनाना बहुत ज़्यादा आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसको हम दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइज।